बात पता चल गई हो, उसने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका कोई मतलब नहीं था। उसने पूछा, अगर कांग हमको अतीत बदलने का मौका मिले तो वह क्या करेगा? ड्राइवर को भी पता था कि कांग एसियो योन से ब्रेकअप के बाद अतीत को बदलने के बारे में सोच रहा था और उसने कहा कि वह इस विचार को हकीकत में बदलने में मदद कर सकता है। अगली सुबह कांग अमादा के घर के लकड़ी के फर्श पर उठा। वह खुद को एक अनजान जगह पर पाकर और अपने सामने दो बच्चों को उसे पापा कहकर पुकारते देखकर पूरी तरह से हैरान था। उसे एक ऐसे व्यक्ति को देखकर और भी झटका लगा जिसे वह इतनी अच्छी तरह जानता था। उसके जीवन का बहुत पहले खोया हुआ प्यार। सो योन उसकी पत्नी है। कांग को समझाया गया कि वह अपने घर में है और दोनों बच्चे उसके बच्चे हैं। सो योन को भी लगा कि कांग का नशा अभी तक उतरा नहीं है क्योंकि उसने कल रात बहुत ज्यादा पी ली थी। कांग को अभी भी समझ नहीं आया था कि उस सुबह उसके साथ क्या हुआ था। उसने जू योन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उससे संपर्क नहीं हो सका। कांग ने अपने अपार्टमेंट वापस जाने का फैसला किया। वह लापरवाही से अंदर गया और सुरक्षा गार्ड को भ्रमित कर दिया क्योंकि वह निवासियों में से एक नहीं था। कांग लापरवाही से ऊपर की मंजिल पर गया और दरवाजे का ताला खोलने के लिए संयोजन आजमाया, लेकिन किसी तरह ये काम नहीं आया। वह किसी को अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोलते देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा कि कोई चोर उसके अपार्टमेंट में घुस आया है। फिर वह अंदर घुसा और हंगामा मचाया, इसलिए सुरक्षा गार्डों को उसे सुरक्षित करना पड़ा। माहौल अराजक हो गया क्योंकि अपार्टमेंट के मालिक को लगा कि कांग उसकी पत्नी का प्रेमी है। कांग ने समझाने की कोशिश की कि वह एक मशहूर अभिनेता है, हालांकि उसे कोई नहीं जानता था। कुछ ही देर बाद कांग पुलिस स्टेशन पहुंच गया। वह गुस्से में और उलझन में था। पुलिस ने समझाया कि अपार्टमेंट उसका नहीं था जैसा कि डेटाबेस में लिखा था। कांग ये देखकर स्तब्ध रह गया कि उसने एक ही रात में सब कुछ खो दिया था। कांग तब और भी शर्मिंदा हुआ जब एसियो येउन उसे लेने आए। एसियो येउन ने कहा कि वह कांग की पत्नी है, लेकिन कांग ने कहा कि वह उसकी पत्नी नहीं है। बेशक एसियो येउन गुस्से में थी और उसने सोचा कि कांग तलाक मांग रही है।